गहलोत साहब, आज के प्रदर्शन को लेकर के, आप लोगों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक परिवार को और उनकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर आई है। और आपको मैं जानके कहना चाहूँगा, क्या जवाब आपको मैं कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी बनी हैं, इन कंपनियों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक रुपया भी सेम दे नहीं सकते इसके अंदर। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियाँ हैं, पूरा पैसा नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें कोई भी इसका डायरेक्टर एक रुपया भी लाभ के रूप में नहीं ले सकता है। ये सब इनको मालूम है, प्रधानमंत्री को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है, वित्त मंत्री को मालूम है, एजेंसी को मालूम है। ये एजेंसी जो है उसमें से कोई लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकता है, खाली शेयर का आदान प्रदान होता है जो हर एजेंसी में होता है। हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल के पास में किसी के पास 100, किसी पे 125, किसी पे 150 कंपनी होती है। 2-3 कंपनी बनी हुई है, उसको लेके तंग किया जा रहा है। आप समझ, आपत्ति कोई नहीं है, गलत तरीके से ईडी को घुसाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हो ना, ये आपको आपके मित्र लोग होंगे कि उसके अंदर जो बेचारे 20-20 साल से तनख्वाह नहीं पा रहे थे उसके अंदर, अगर सबको VRS दे करके उनको खुश करके उनकी थे ही नहीं। अरे तो कागजों में कैसे नहीं थे, कुछ जाने अलग कौन उसकी मना कर रहा है। अगर कोई बेईमानी हुई है कहीं बेईमानी हुई तो उसके लिए अलग से कार्रवाई हो, कौन मना कर रहा है। FIR दर्ज उसके लिए, तो ये सही अफवाह फैलाई जा रही है। ये टोटली कोई भी प्रॉफिट किसी को कमा ही नहीं सकता इसके अंदर, वो कंपनी ये है। आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो तरीका इन्होंने एडॉप्ट किया है उसी ढंग से कांग्रेस जवाब देने में सक्षम है। धन्यवाद आप। नहीं, ये देखिए, मैं नहीं, सुनिए, अरे सुनो भाई, अब 1 मिनट ऐसा हटिए। मैं आपके सामने स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ, उसी लिए तो हमारे सीनियर लीडर्स अशोक गहलोत जी और बघेल साहब यहाँ पर आए हैं, वो सविस्तार से बताने के लिए, क्योंकि मैं इस केस में एविडेंस दिया हूँ और मैं एविडेंस देने के वजह से फिर यहाँ पर खुलकर उस विषय पे मैं बोलना उचित नहीं रहेगा, इसीलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं जो कहना है कहूँगा, जो विचार उनके हैं वो मेरे विचार भी है, और उसी जो तरीके से वो चल रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने बताया है। जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है उसको लेकर इतना हंगामा आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसीलिए मैं 2 बार जाकर ईडी ऑफिस को एविडेंस दिया हूँ, इसीलिए अब बोलना उचित नहीं है। फिर कभी और विषय पे मैं बात करूँगा। लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, तभी लोकतंत्र चलता है। ये जो फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए प्रतिपक्ष तो कुछ है ही नहीं, वरना प्रतिपक्ष की 13 पार्टियों ने सोनिया गांधी जी सहित अपील करी प्रधानमंत्री जी से, कृपा करके आप आगे आएँ, देश को संबोधित करें कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा बना रहे और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर विपक्षी पार्टियाँ प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रही है, हम लोग सब रिक्वेस्ट करें चुने हुए मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को क्या दिक्कत आ रही है इस अपील करने के अंदर अपने देश को, देशवासियों को। और अगर अहिंसा की अपील नहीं करें, काय की अपील फिर वो करेंगे। इसलिए आज लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और बुलडोजर चलाने के नाटक हो रहे हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं। मैंने कहा राजस्थान के अंदर भी हमारे वहाँ कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग अगर हिंसा करेंगे तो हम सख्ती से निपटेंगे। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए भी संकोच है मोदी जी को और अमित शाह जी को। देश की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, आप लोग समझ रहिए, आने वाला भविष्य आपका है। देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, धर्म के नाम पर लोगों को
भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है, और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। और उसके बदले में आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हो, सीबीआई को एक्टिव कर रहे हो, पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने। कई अधिकारी कहते हैं हम लोगों को कि साहब हम क्या, हमारी मजबूरी है, कुछ मिला नहीं है यहाँ पर। छापों के अंदर रेड हमने करी, अचानक आदेश है करनी पड़ी हमें, जबकि उसकी तैयारी की जाती है, लंबी तैयारी होती है, असेसमेंट होता है कहाँ पर रेड होनी है, क्यों होनी है, क्या संभावना है, उसकी वजह सीधा रेड होने लग जाती है। इस प्रकार के हालात में ये मुल्क चल रहा है। बहुत ही चिंतित है पूरे देश का, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, बोल नहीं रहे क्योंकि उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जावे। सरकारों में जो क्राइसिस पैदा करते हैं लोग, पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, तब भी इन्होंने ही काम किया। एक साथ में छापे पड़ने लग गए, हम लोग सब बैठे देखते रह गए। ईडी का छापा पड़ गया हमारे खुद के परिवार के घरों में। एक मजाक बना रखी है देश को, और पूरा मुल्क देख रहा है। कांग्रेस के राज में हमेशा हमारे लीडरशिप देखती थी कि इशू बन गया मीडिया के अंदर, लोग क्या कहेंगे, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, और तो और लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता था। इनके लिए चाहे लोग कुछ भी कहें, परवाह नहीं इनको, तो अगर हिंदू के नाम से हमें चुनाव जीतना है, हम क्यों परवाह करें। ये हालात जैसे बन गए हैं। आज मैंने रिक्वेस्ट करी ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, और इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन को, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के लोगों की भावना क्या है। तीनों हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं देश की, मानी हुई। अगर वो कमज़ोर होती है तो आप सोच सकते हो कि क्या परिणाम निकलेंगे उसके। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलने का वक्त दें, मैं खुद मिलने आऊँगा। और मैं क्या फील करता हूँ एक नागरिक के नाते भी, और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते भी, मैं बताऊँगा आपको कि देश और प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होती जा रही है, आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, उस पर आप गौर करें। और देश हित के अंदर अगर आपको दबाव देके, जो आपके ऊपर दबाव बना करके जो रेड करवाई जा रही है लोगों के यहाँ पर, उसके ऊपर विचार करें। ये मेरी मंशा थी। मुझे पहले खुशी हुई कि तत्काल फ़ोन आने लग गए मेरे पास में, टाइम देने के लिए, सीबीडीटी के चेयरमैन साहब से भी, और बाद में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई से भी। और फिर कहा गया कि नहीं साहब, आपको आने की जरूरत नहीं, हम तो खुद आपसे आके मिल लेंगे जयपुर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं इन हालातों में मुल्क चल रहा है। अब राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को, जिनके परिवार ने आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, गांधी जी ने आनंद भवन में रह करके पूरी जंग लड़ी हो देश के लिए, इस परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। पूरा मुल्क देख रहा है इस बात को। इंदिरा गांधी को भी इन्होंने यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम जनसंघ था, 78 के अंदर इन्होंने मर्ज कर दिया जनता पार्टी के अंदर। उस वक्त मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, उस वक्त ये पार्टी सत्ता में थी उनके साथ में। इंदिरा गांधी जीत के आई थी चिकमंगलुरु से बाई इलेक्शन, उनको भी लोकसभा ने निष्कासित कर दिया और जेल में भेज दिया। उस वक्त भी आज की तरह ही माहौल था, हम लोग सब जेल गए थे। आज वो माहौल मैं फिर देख रहा हूँ देश के अंदर कि किस प्रकार का रिएक्शन है लोगों के अंदर, पूरे देश के जिलों के अंदर, प्रदेशों के अंदर। आज जो लोग आए हैं एकजुटता दिखाने के लिए आए राहुल गांधी के प्रति और सोनिया गांधी के प्रति, और साथ के अंदर ये सब आए इसलिए कि पूरे मुल्क की भावना क्या है इन प्रीमियर एजेंसियों के बारे में, ईडी के बारे में, वो भी एक मैसेज देने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि आएगी नेताओं के अंदर,
दबाव नहीं बनाएंगे एजेंसियों पर, एजेंसियों वाले खुद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और फिर एक्ट करेंगे। कब तक आप तंग करोगे बुला बुला के? मोतीलाल बोरा को बुला के तंग किया जो 90 साल के थे, क्या नहीं किया इन लोगों ने? खड़गे साहब को बुला लिया। अरे दुनिया के मुल्कों के अंदर जब तक कोई अपराधी नहीं बनता है, घोषित नहीं होता है, तब तक उनको सर सम्मान देखा जाता है, व्यवहार किया जाता है। पुलिस या ईडी वाले खुद जाके बयान ले सकते हैं उनके घर पे, बुलाने क्या जरूरत है इस प्रकार से? खड़गे साहब को बुलाया गया, मोतीलाल बोरा जी को तंग किया गया। क्या तरीका हो रहा है देश के अंदर? हालात बड़े गंभीर है, कानून का राज समाप्त हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। लोग खुश हो सकते हैं सीमित समय के लिए, पर बुलडोजर कभी आपके घर भी चल सकता है। ये कानून का राज कहाँ रहेगा इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो? हालात पूरे मुल्क में बहुत गंभीर है, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मीडिया खुद भी दबाव के अंदर है, मीडिया के मालिक दबाव के अंदर है, मजबूरी के अंदर। कब CBI आ जावे, कब ईडी वाले पहुंच जाए हमारे यहाँ पर, कब छापा पड़ जाए इनकम टैक्स का, पूरा मीडिया दबाव में है। मैंने देखा लेखक, पत्रकार और साहित्यकार जो आर्टिकल लिखते हैं, धीरे धीरे वो भी थकने लग गए हैं। ऐसा माहौल देश में बन गया है। तो मुझे बहुत चिंता लगी हुई है कि आज ऐसे लोग हैं मीडिया के अंदर भी जो हिम्मत कर रहे हैं बोलने की, कहने की, लिखने की। कब तक करेंगे वो लोग? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। और जिस प्रकार जिस दिशा मुल्क जा रहा है, कोई नहीं कह सकता ये मुल्क किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ये हालात तो हम चल रहे हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं।